नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आधार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अपनी वोकेबलरी की जो सीरीज चल रही थी उसकी आगे वाली क्लास जो है अपन लेकर के आए हैं आप सभी लोगों के लिए। क्लास शुरू होने से पहले, क्लास को लेने से पहले इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, अपने उन दोस्तों के साथ जिनको वोकेबलरी पढ़नी है। ठीक है, आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। अपना आगे वाली क्लास है अपनी। देखिए, सिनोनियम्स की अपन पहले बातचीत कर लेते हैं। पहला है एंटिसिपेट। पहला है एंटिसिपेट। एंटिसिपेट का मतलब क्या है? अनुमान लगाना। एंटिसिपेट का मतलब क्या है? पूर्वा अनुमान लगाना। अनुमान लगाना देखो कैसे याद रखोगे, सुनना। वो अपना एंटी गैंग का है या नहीं है, अपने एंटी गैंग का है या नहीं है, इसके लिए आपको क्या है, क्या करना पड़ेगा? सीआई से जाकर के पता करना पड़ेगा, अनुमान लगाना पड़ेगा वो अपने गैंग का है या नहीं। इस बात के लिए वो अपने एंटी गैंग का है या नहीं, उसके लिए कहां जाना पड़ेगा? सीआई के पास जाना पड़ेगा। और सीआई के पास जाकर के क्या करना पड़ेगा? इस बात का पता आपको लगाना पड़ेगा। बात आई समझ में? एंटिसिपेट क्या हो गया? पूर्वानुमान लगाना। इस बात का अनुमान आपको लगाना पड़ेगा। देखिए, पहली बात है फोर्स। फोर्स करोगे तभी बताएगा आपको, नहीं तो नहीं बताएगा। फोर्स करोगे तभी पूर्वानुमान आप लगा पाओगे। एक्सपेक्ट हो गया, किसी से साझा करना, एक्सपेक्टेशन रखना, किसी से एक्सपेक्टेशन रखना, एक्सपेक्ट रखना, है ना, वो वाली चीज हो जाएगी एक्सपेक्ट रखना। वो भी तो क्या होता है? एक तरीके से पूर्वानुमान ही होता है। एक क्या होता है? प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट का मतलब अपनी भविष्यवाणी कर देना। प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करना। प्रिडिक्ट हो गया। और होप रखना, उम्मीद वाली बात। प्रिडिक्शन होता है, एक्सपेक्ट होता है, होप होता है, ये सब चीजें। ठीक है ना। एंटिसिपेट, एंटिसिपेट यानी पूर्वानुमान लगाना। फोर्स वाला हो गया, एक्सपेक्ट हो गया, प्रिडिक्ट हो गया और होप हो गया, ये सब चीजें। फिर देखो आगे, आगे वाला है एंटीपैथी। क्या है आगे वाला? एंटीपैथी। एंटीपैथी क्या होता है? द्वेष की भावना। देखिए, अपनी इंग्लिश दवाई वाले लोग क्या करते हैं? होम्योपैथी से थोड़ी सी घृणा करते हैं। थोड़ी सी क्या करते हैं? इंग्लिश दवाई वाले होम्योपैथी से थोड़ी सी घृणा कर लेते हैं। तो एंटीपैथी क्या होता है? द्वेष की भावना या घृणा किसी से रखना। द्वेष की भावना या घृणा किसी से रखना, वो होता है आपका एंटीपैथी। फिर देखिए आगे, डिसलाइक हो गया। क्या हो गया? डिसलाइक करना, नापसंद करना। ये देखो, एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म क्या होता है आपका? एंटागोनिज्म क्या होता है आपका? वो ही सेम बात, घृणा रखना, है ना। गोनी से क्या रखोगे? एंटापनी, एंटी रखना। गोनी अपना क्या है? एंटी, एंटी, एंटागोनिज्म। और हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी भी क्या है? हॉस्टल में कुछ बच्चे जो रहते हैं वो घृणा करने लगते हैं अपने ही उस कुक से जो अच्छा खाना ना बनाए, उसको बोला जाता है घृणा करना। हॉस्टिलिटी हो गया। और एवर्जन, ये जो नए नए वर्जन आते हैं गेम्स के, इनसे माँ बाप बहुत घृणा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे दिन भर गेम खेलते रहते हैं। एवर्जन हो गया, घृणा करना। डिसलाइक हो गया, एंटागोनिज्म हो गया, हॉस्टिलिटी हो गया और एवर्जन हो गया। ये वाली बातचीत है। चलिए तीसरा देखिए, अपीयर का मतलब क्या होता है? प्रतीत होना। अपीयर का मतलब क्या होता है? प्रतीत होना। डिसअपियर होता है ना, डिसअपियर का मतलब गायब हो जाना। और प्रतीत होना या प्रकट होना के लिए क्या यूज किया जाएगा? आपका अपीयर वर्ड। डिसअपियर होता है गायब होना, उसी का क्या हो जाएगा? अपीयर यानी प्रकट हो जाना। सीम, सेम बात है वही। एमर्ज यानी उभर के आना। बोलते हो ना, आईपीएल में बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर का जो है वो ट्रॉफी दिया जाता है, तो वो वाला इमर्जिंग इसी इमर्ज से बना है। और देखिए, मैटर हो जाए, क्या हो जाए? जब मैटर हो जाए, उस मैटर में कुछ लोग उभर के आते हैं। मैटर में क्या करते हैं? कुछ लोग उभर के आ जाते हैं। प्रतीत होना, सीन, इमर्ज और मैटरलाइज। आगे क्लियर समझ में? चौथा देखिए, आगे वाला है अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या है? वो आदमी बिल्कुल उसके अपोजिट है, अनुपयुक्त है। वो आदमी बिल्कुल क्या है? अपोजिट है, उपयुक्त नहीं है, अनुकूल नहीं है ना। ये हो जाएगा। एप्रोप्रिएट हो गया बेटा, सूट करना, सुटेबल, एप्ट और परमानेंट। ये आसान सी चीजें हैं, आप लोग देख लोगे, कोई इनको ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। एक बार देख लेना, इनको सारे याद हो जाएंगे, आसान आसान सी बातें। फिर देखिए आगे, समीक्षा करना। देखिए, ऐप बनवाया अपन ने, जैसे अपने आधार कोचिंग का ऐप है, जाके आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उस ऐप को क्या करने? राइज करने के लिए, उस ऐप को राइज करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? समीक्षा करनी पड़ेगी, थोड़ी सी उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा कि किस सीमा तक अपना ये ऐप होना चाहिए। समीक्षा करना या मूल्यांकन करना। रिव्यू होते हैं,
रिव्यू होता है ना, रिव्यू देना किसी चीज के लिए। रिव्यू भी तो क्या होता है, एक तरीके से मूल्यांकन करना ही होता है। आप देखते हो कि कितनी चीजें अच्छी हैं, 5 स्टार देना चाहिए या 4 स्टार देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। रिव्यू तो होता है, यही होता है इवैल्यूएट, ठीक है। और इसी को बोलते हैं असेस करना और कंसिडर करना। ये चीजें आप लोग एक बार देख लोगे। पहला है अप्राइज, फिर आ गया रिव्यू, इवैल्यूएट, असेस करना और कंसिडर करना। चलिए आगे देखिए, असर्टिव क्या होता है? असर्टिव मुखर या अपनी बात को आक्रामक ढंग से रखने वाला, उसको क्या बोला जाता है? असर्टिव बोला जाता है, दबंग बोला जाता है, ठीक है ना। असर्टिव सेंटेंस होते हैं ना, असर्टिव सेंटेंस के दबंगपन के यूज आप शुरुआत में जब पढ़ने में बैठते हो टेंस को, तो दबंग होके बैठते हो। सिंपल सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तभी तो दिक्कत होती है। तो असर्टिव क्या है? मुखर, अपनी बात को आक्रामक ढंग से पेश करने वाला। फोर्सफुल क्या होता है? फोर्सफुल क्या होता है? फोर्सफुल, फोर्स यानी जोर जबरदस्ती से, उसको फोर्सफुल बोला जाता है। कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास से। डोमिनरिंग, डोमिनेट कर देना किसी चीज को, जैसे इंडिया जो है वो क्रिकेट में सारी टीम्स को क्या कर रहा है? डोमिनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको बोला जाता है डोमिनेट करना। और एक होता है सेल्फ अश्योर्ड, अपनी पावर पे डिपेंड होना, अपने आप पे डिपेंड होना, उसको बोला जाता है। चलिए आगे वाला है एट्रोसिटी, होता है ज्यादती या हिंसा। एट्रोसिटी क्या है? ज्यादता या हिंसा। देखो मेट्रोसिटी होती है, उनमें ज्यादातर हिंसा की गतिविधियां बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, मतलब बताओ। एट्रोसिटी, मेट्रोसिटी, मेट्रोसिटी में ज्यादातर हिंसा की गतिविधियां बढ़ रही हैं, एट्रोसिटी होता है। वायलेंस हो गया, ठीक है ना, हिंसा। क्राइम करना, किसी को मार देना, इविल होता है, ठीक है ना। वायलेंस, क्राइम, किलिंग और इविल। एट्रोसिटी, मेट्रोसिटी में क्या होती है? हिंसा होती है। चलिए 8 का देखिए। ओडिसियस क्या होता है? साहसी। ओडी खरीदने का साहस जिसमें होगा वही तो ओडी में बैठेगा। ओडिसियस होता है साहसी या दुस्साहसी, ठीक है ना, ओडिसियस होता है। डेयरिंग होता है, डेयरिंग यानी डेयर होना, है ना, उसको डेयरिंग बोला जाता है। ब्रेव होना, बोल्ड और फुल हार्डी। डेयरिंग, ब्रेव, बोल्ड और फुल हार्डी, ये सब चीजें होती हैं। डेयरिंग होना, डेयरिंग मर्द होना, ब्रेव, बोल्ड, ये सब चीजें आसान आसान सी बातें। देखिए आगे वाला ऑडेसिटी होता है, सेम उसी से बना है, साहस के लिए। बोल्डनेस हो गया, करेज हो गया, ब्रेवरी और किसी में गट्स होना, सेम मीनिंग है, वही है ओडिसियस वाला। लिख लो इसको भी एक बार। 10 का देखिए, अगस्त होता है, पहले भी पढ़ा था, भव्य या प्रभावशाली। अगस्त का मतलब क्या है? अगस्त का महीने में बारिश होगी, तो अगस्त के महीने में क्या होगा? भव्य पेड़ पौधे होंगे, सब कुछ हरियाली हरियाली सब तरह होगी, सब तरफ भव्य नजारा होगा। अगस्त होता है भव्य या प्रभावशाली। मैजेस्टिक हो गया, मैजेस्टिक हो गया, ग्रैंड हो गया, उसके अलावा इंप्रेसिव हो गया और डिग्निफाइड हो गया। मैजेस्टिक हो गया, ग्रैंड हो गया, इंप्रेसिव और डिग्निफाइड। देख लो कैसे याद करोगे। मैजेस्टिक देखिए, अगस्त में क्या सी? मजा सी। अगस्त में क्या सी? मजा सी। ग्रैंड, ग्रैंड, ग्रैंड फिनाले होता है ना, जबरदस्त, भव्य, तगड़ा, उसके लिए यूज किया जाता है। इंप्रेसिव, अब जो चीज तगड़ी होगी, भव्य होगी, वो आपको इंप्रेस करेगी, तो इंप्रेसिव। और डिग्निफाइड, अब क्या करोगे आप? डिग्गी में भी डल डल के, मतलब भर भर के, डिग्गी भर भर के आप कहा जाते हो, सेमिनार अटेंड करने जाते हो, जो भव्य सेमिनार होता है उसको बोला जाता है। चलिए आगे देखिए, फिर एंटोनिम की बात कर लेते हैं बेटा। पहला है एक्सप्लिक्ट, होता है स्पष्ट कर देना। एक्सप्लिक्ट क्या होता है? एक्सप्लेन करना, एक्सप्लिक्ट करना, स्पष्ट कर देना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एम्बिजियस, पहले आ चुका। वेग भी क्या हो जाएगा? स्पष्ट, वो सॉरी अस्पष्ट हो जाएगा। वेग क्या हो जाएगा? अनक्लियर और इनडिस्टिंक्ट। देखिए इंडिया वाले क्या है? क्लियरली किसी भी देश के पक्ष में नहीं जाते हैं, ठीक है ना। एम्बिजियस हो गया, वेग हो गया, अनक्लियर हो गया और इनडिस्टिंक्ट हो गया। चलिए फिर दूसरा, इम्यूनि क्या होता है? प्रतिरोधक रोग या संक्रमण को बोला जाता है। प्रतिरोधक रोग या संक्रमण को क्या बोला जाता है? इम्यूनि बोला जाता है। प्रतिरोधक रोग या संक्रमण को क्या बोला जाता है? इम्यूनि। वेलनरेबल हो गया, सस्पिटेबल हो गया, एक्सपोज हो गया, है ना, के प्रति। ये सारी चीजें देख लो एक बार, देख लो इनको, थोड़ा सा लिख लो। फिर देखिए आगे, ब्लीक होता है निराशाजनक। ब्लैक है, ब्लैक किसका? काला रंग किसका प्रतीक होता है? निराशा का तो प्रतीक होता है, तो वो ही ब्लैक से ब्लैक, ब्लैक यानी निराशाजनक। ब्राइट, चमकीला होता है। ऐसे ही सेंग्विन, देखो सांग काट दिया करें ना, कई आदमी सांग काट दिया करें, सांग निकाल के आते हैं तो चमकीले कपड़े पहनते हैं कि नहीं पहनते,
है ना, वो देखिए ब्राइट हो गया। ऑप्टिमिस्टिक जो आशा रखता हो, किरण, आशा की किरण, यानी ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी जो हो, ठीक है ना, ब्राइट हो गया। सांग काट गया होगा, वह भी चमकीला तड़क भड़क के कपड़े पहनते हैं, और ऑप्टिमिस्टिक हो गया। आगे देखिए, आगे वाला है फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है? सफाई तथा छोटे छोटे समझौता नहीं करने वाला। देखिए, फास्ट करते हैं, फास्ट करते हैं तो आपके पेट की सफाई होती कि नहीं होती है? आप खाना नहीं खाते हो, खाना नहीं खाओगे तो जो अंदर जो ऑलरेडी भर चुका है, जो आपके अंदर घी वगैरह जो तुम खाते हो, वो फास्ट के साथ क्या होता है? वहीं से तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बायोलॉजी में आप लोग पढ़ते हो। तो फास्टिड्यूस क्या होता है? सफाई। एडजस्टेबल, एडजस्ट करना, भाई सफाई नहीं करनी है, एडजस्ट करके पड़े रहते हैं कई लोग उसमें, तो बिना साफ सफाई का आदमी। अडेप्टेबल, जो स्वीकार कर लेता है ना, उन चीजों को अडेप्टेबल बोला जाता है। फ्लेक्सिबल क्या होता है? फ्लेक्सिबल जो चीजों में इधर उधर करने में सक्षम जो होता है उसको फ्लेक्सिबल बोला जाता है। और एडजस्टेबल होता है बेटा। फिर देखिए आगे, एडजस्ट करने वाला। आगे वाला है सेलो। सेलो का मतलब क्या है? छिछला या कम गहराई वाला। एक सेलो का पेन आता था जो छोटा सा आता था, जिसके अंदर इंक कम आती थी, इंक की गहराई कम होती थी। सेलो छिछला, कम गहराई वाला। प्रोफाउंड यानी गहरा होता है बेटा, प्रोफाउंड। फाउंड, अगर उसको ढूंढना है, उसको ढूंढना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? और गहराई में जाना पड़ेगा। प्रोफाउंड हो गया। ये हो गया आपका, तुम देखोगे ये हो गया डीप वाला, भी तुम्हें याद है बेटा, लिख लो इसको एक बार। आगे वाला है डेमोलिश, का मतलब होता है ध्वस्त करना। डेमो ही उस टीचर ने इतना खतरनाक तरीके से दिया कि सबको उसने क्या कर दिया है? ध्वस्त कर दिया है। डेमोलिश, ढहा देना। देखिए, बिल्ड बनाना, इरेक्ट यानी भी बनाना होता है, इरेक्शन होता है ना, इरेक्शन होता है, इरेक्शन का मतलब होता है तनाव, तो उसी के लिए यूज किया जाता है, इरेक्ट से ही बना है वो। और ऐसा ही हो गया, आप जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम आप लोग करते हो, तो कंस्ट्रक्शन का मतलब ही क्या होता है? बनाना। और आपका पुटअप हो गया, है ना, ये सब चीजें देख लो एक बार। फिर देखो साथ का, जेनिल होता है मित्रवत। जेनिल क्या होता है? मित्रवत। जेंटल क्या होता है? जेंटल, मित्रवत होता है। अनकाइंड या रूड, अनफ्रेंडली और अनकाइंड, ये वाली चीजें हैं। फिर देखिए आगे 8 का, प्रिवेंट होता है रोकना या घटित होने से पहले ही। प्रिवेंट, वेन के अंदर किडनैपिंग होने से पहले ही क्या है? आपने उस बात को रोक दिया, प्रिवेंट हो गया। इंड्यूस, इंक्रीज करना, स्टिमुलेट करना और प्रोवोक करना। इंड्यूस का मतलब क्या होता है? रोकना, घटित होना से पहले से ही, मतलब ये जो है इसका जस्ट उल्टे हो जाएगा, शुरू कर देना। इंक्रेज करना, किसी को प्रोत्साहित करना कुछ काम करने के लिए, उसको इंक्रेज बोला जाता है। ऐसे स्टिमुलेट होता है। स्टिमुलेट पहले भी आया था कि स्टीम मोमोज खाने के लिए क्या हो गया? आप लोग प्रेरित हो गए, स्टिमुलेट हो गया। फिर देखिए 9वां, प्लेसिबल क्या होता है? जिसके सही होने की संभावना ज्यादा हो। जहां आपके प्लस लगाओगे, प्लस लगाने का मतलब क्या है? सही होने की संभावना, यानी जोड़ना, और लोग जुड़ेंगे तो चीजें सही तो होंगी। प्लस, प्लस लेवल, उल्टा, जस्ट इसका, इसमें अनबिलीवेबल, अनलाइकली, ये सारे आसान आसान मीनिंग है, एक बार आप लोग देख लोगे। फिर देखिए, फ्रेलिटी क्या होता है? दुर्बलता। फ्रेलिटी क्या होता है? किसी चीज की दुर्बलता होना, उसको फ्रेलिटी बोला जाता है। स्ट्रेंथ हो गया, रोबस्टनेस हो गया, है ना, ये सब चीजें आप लोग एक बार देख लेना बेटा। चलिए लिख लो इनको, लिखा करो बेटा, नोट्स बनाया करो प्रॉपर अपने। अब आते हैं अपने वन वर्ड पे। पहला है सिंस और यस, होता है दोष निकालने वाला। वन हु इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट्स, क्या करेगा? देखो, आछो आदमी यार, आछो आदमी, आछो सहनसा हो रहे हो, हर चीज में क्या निकाला है? दोस्त निकाला है। आछो सहनसा हो रहे हो, आछो सहनसा हो रहे हो यार, हर चीज में दोस्त निकालता रहता है ना। फिर देखिए दूसरा, कंटेम्प्रेरी यानी समकालीन। डांस होता है ना, कंटेम्प्रेरी डांस होता है, उसको कंटेम्प्रेरी बोला जाता है। समकालीन यानी किसी काल, किसी पुराना समय में जो डांस किया जाता था। वन लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर, है ना, उसी के देख लेना एक बार। बीमारी के बाद स्वस्थ होने वाला। वन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, जो बाद में स्वस्थ होता है उसको क्या बोला जाता है? तुम लोग याद करोगे इसको, तुम लोग याद करोगे बेटा। तीसरा, चौथा देखिए, चौफर क्या होता है? चालाक। क्या होता है? चालाक। वन हु ड्राइव्स ए मोटर कार, जो क्या करे? चालक, सॉरी चालाक नहीं, चालक, जो क्या करेगा? चालक। चौपर होता है ना हेलीकॉप्टर, चौफर याद रख लो कि चलाने वाला, चालक, है ना। वन हु ड्राइव्स ए मोटर कार। पांचवा देखिए, आगे वाला है चैंडलर, पानी के जहाजों के लिए सामान बेचने वाला। पानों की जहाजों के लिए क्या करने वाला? सामान। ए पर्सन शॉप दैट सेल्स इक्विपमेंट फॉर शिप्स, जो होते हैं ना चैंडलर। अच्छो यार, चांडाल आदमी है, राक्षस आदमी है ना, जो जहाजों के भी क्या बनाता रहता है? पार्ट्स बना रहता है, उनको बेचता रहता है, चैंडलर होता है। छठा देखिए,
छठा है जनोत्तेजक। देखो डैम के अंदर पानी इतना भर गया था कि सारे लोग क्या हो गए, उत्तेजित हो गए। ए लीडर ऑफ द पीपल हु कैन स्वे हिज फॉलोअर्स बाय हिज ओरेटरी, जो क्या करे, अपने भाषण से सबको उत्तेजित कर दे। आगे वाला डिफिडेंट होता है आत्मविश्वास से रहित व्यक्ति, कायर आदमी को डिफिडेंट बोला जाता है। साई हो गया, टिमिड हो गया, अनविलिंग हो गया, है ना, ये सब चीजें हो गई डिफिडेंट। फिर देखिए आगे इगोसिनेट्रिक क्या होता है, स्वार्थी व्यक्ति जो अपने बात ईगो पे ले जाए, है ना, ईगो पे कौन लेगा, स्वार्थी व्यक्ति को बोला जाता है, वन हु लुक्स एट एवरीथिंग, है ना, ये सब चीजें। नौवा इमेजरी हो गया दूत, है ना, ए पर्सन सेंट है, क्या करोगे, मिशन, मिशन पे जिसको भेजा जाए उसको बोला जाता है इमेजरी। चलिए लास्ट है ये आप लोगों के लिए, आज की समाचारों को अपन यहीं समाप्त करते हैं। ये आप लोग पढ़ोगे, मेहनत करोगे, प्रॉपर नोट्स इनके आप लोग बनाओगे, तभी इस क्लास को लेने का फायदा है और आगे भी बढ़ने का फायदा। और इसको शेयर किया करो। बात आई समझ में? अब करना क्या है, देखो मैं बताता हूं आप लोगों को बातचीत। अपनी आधार क्लासेस के अंदर एसएससी सीजीएल और बैंक के जो है वो नए बैच शुरू हो चुके हैं। एसएससी का कैलेंडर जारी हो चुका है, थोड़े दिनों में सारी एग्जाम्स हो जाएंगी। आप लोगों के लिए ऑफलाइन बैच हम नए हर दूसरे दिन, हर सोमवार को शुरू कर दें, हर वीक में। तो नया बैच शुरू हो चुका है एसएससी सीजीएल के लिए, बैंक के लिए। तो आप सभी लोग अगर ऑफलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं तो आधार के इस प्लेटफॉर्म पे आइए, आप सभी का स्वागत है। और अपनी नौकरी के लिए प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए और हम सब लोग मिलकर के आप सभी लोगों के लिए मेहनत करेंगे, साथ साथ मिलकर के मेहनत करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। आज के समाचार समाप्त।